डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। कुछ दिन पहले एक अनौपचारिक बैठक में युवाओं के एक समूह के बीच युद्ध को लेकर एक विचित्र उन्माद सा दिखा। वे लोग दो देशों के बीच मतभेद का हल युद्ध में ही ढूंढ रहे थे। मेरे लिए यह समझना मुश्किल था कि क्या आज के इस तरह युवाओं के बीच इतिहास बोध की इतनी कमी है कि युद्ध को लेकर इतना रोमांचित होते हुए वे युद्ध के परिणामों पर कभी गौर नहीं करते। क्या उनके अध्ययन के दायरे में युद्ध या युद्ध की विभीषिका या त्रासद नतीजों की छाया कभी नहीं रही? क्या वे इंसानी सभ्यता पर युद्ध के पड़ने वाले असर से बिल्कुल ही नावाकिफ हैं? पैरा। हाल ही में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराने की घटना को 75 साल बीते। द्वितीय विश्व युद्ध के इस मंजर को जिसने भी देखा होगा या जिसके दिमाग में कहीं पड़ा गया वह दृश्य उभरता होगा, वह इसे भुला नहीं सकता। 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। दोनों शहरों में लगभग 2 लाख से भी अधिक लोग मारे गए थे। हर तरफ मौत का मंजर पसरा हुआ था। जापान के ये दोनों शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। जो लोग बच गए थे वे भूख, प्यास और विकिरण या रेडिएशन से मौत की कगार पर आ खड़े हुए थे। विकिरण से आसमान आग के गोले के समान लाल, बारिश का पानी काला और जहरीला हो गया था। उस बम विस्फोट से निकलने वाले रेडिएशन ने जापान की भविष्य की नस्लों को भी बीमार बना दिया था। एक और लोगों में सामान्य से अधिक ल्यूकेमिया, थायराइड, स्तन फेफड़े का कैंसर बढ़ा, तो दूसरी ओर महिलाओं के गर्भपात और शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई। इस विभीषिका का प्रभाव वहाँ के लोगों के जीन में हुए बदलाव के साथ बना रहा। युद्ध और उससे उत्पन्न इस विनाश को पूरे विश्व ने करीब से देखा है, पर इसे झेला जापान के उन लोगों ने जिनका युद्ध से कोई ताल्लुक नहीं था। युद्ध के बाद जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों की तबाही का मंजर आज भी वहाँ के लोगों के जेहन में है। वह युद्ध का सबसे भयानक मंजर रहा है। इसके साथ ही ऐसे बहुत से युद्ध इन वर्षों में राष्ट्रीय और
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते रहे हैं विराम। खाड़ी देशों में युद्ध के ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं विराम। युद्ध ने हमेशा ही विभीषिकाओं को जन्म दिया है विराम। यह हमेशा ही मानवता के लिए संकट बनकर उभरा है विराम। पैरा मौजूदा दौर में भी कई राष्ट्र अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के विस्तार के लिए परमाणु बमों से लेकर अन्य वैकल्पिक हथियारों को एकत्र करने की होड़ में संलग्न है विराम। आए दिन विभिन्न देशों के बीच साम्राज्य विस्तार और अपनी सीमा को अतिक्रमण से बचाने के लिए युद्ध हो रहे हैं विराम। साम्राज्य विस्तार की अंध नीति राज्यों के विवेक को शून्य कर देती है और सत्तासीन व्यक्ति उसके परिणाम को देखकर भी देखना नहीं चाहता विराम। वर्चस्व की होड़ में अपने को श्रेष्ठ बनाए रखने की मानसिकता के कारण ही वर्तमान समय में विश्व में अशांति और युद्ध का माहौल बना हुआ है विराम। एक और शांति वार्ता होती है तो दूसरी तरफ युद्ध जारी रहता है विराम। युद्ध कभी भी विकास नहीं लाता है, वह विनाश का जनक होता है विराम। वह अपने साथ कई पीढ़ियों को खत्म कर देता है विराम। पैरा विज्ञान और यंत्रों के आविष्कार का उद्देश्य मनुष्य जीवन को सुविधा संपन्न और सुरक्षित बनाए रखना रहा है विराम। मगर मनुष्य की अति महत्वाकांक्षी नियत और विस्तारवादी नीतियों ने विज्ञान और यंत्रों के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया विराम। अस्त्रों शस्त्रों की अंधाधुंध होड़ को जन्म दिया और विश्व को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है विराम। अब भी अगर हम सचेत नहीं हुए तो यह सुसुप्त ज्वालामुखी ही संपूर्ण मानव जाति के विनाश का कारण बनेगा विराम। समाप्त। अब जो भी इस डिक्टेशन में हार्ड वर्ड थे वो दिए जा रहे हैं, आप इनको भी देख लेवें और इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे।